क्या है, स्वस्थ है, मस्त है क्या? तो बच्चों पहचान पा रहे हो? मतलब काफी दिनों बाद पहले पूजा मैम पढ़ा रही थी, निष्ठा हमने केमिस्ट्री पढ़ाई और इसके बाद हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं अपने भौतिक विज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बच्चों पहचान पा रहे हो क्या? ऐसा नहीं कि भाई भूल गए हो सब लोग, क्यों? हाँ जी, तो क्या सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास में? क्या सभी आ चुके हैं? गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग नरेश, गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग महेश, जिद्दी प्रीति, हेलो बच्चा, हेलो रामदीन, हेलो रॉयल, हेलो दिव्या। हाँ जी, सब लोग आ चुके हैं क्या? ओके, सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों इस बार हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था गति चैप्टर। बच्चों गति के बारे में हमने जाना, गति क्यों हो रही है, इसके लिए बच्चों हमने बल तथा गति के नियम पढ़े। इसके बाद बच्चों हमने अपना चैप्टर पढ़ा गुरुत्वाकर्षण और इस बार बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल नया ताजा फ्रेश सा चैप्टर कार्य और ऊर्जा। और बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। हाँ जी बच्चों, तो क्या सभी लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो? हेलो प्रिंसेस नैरा, हेलो पुनीत, हेलो गोपाल, हेलो पुनीत, सब लोग आ चुके हो क्या? क्या सभी लोग क्लास में आ चुके हैं? चलिए, तो अब हेलो खुशी। हाँ जी, तो सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। आई होप कि जितने भी बच्चे हुए होंगे वो आते रहेंगे। तो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे हम विजेता बैच के साथ। तो बच्चों विजेता बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में बेटा जी हम सब लोग इस कोर्स में बेटा जो है चैप्टर्स को बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 2 टीचर एडवांटेज। एक टीचर आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो वहीं पर दूसरे टीचर कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर कर रहे होंगे। बच्चों इसके साथ ही साथ आपको हर एक क्लास के एंड में टीचर्स द्वारा बनाई गई स्लाइड्स मिलेंगी। बच्चों इसके साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चंस, बेटा बुक्स के सॉल्यूशन सब आपको बेटा शेयर किया जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पोल के माध्यम से जानेंगे कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने में। तो क्या फटाफट पोल कर लिया जाए? चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे कार्य और ऊर्जा चैप्टर में। तो बच्चों कार्य और ऊर्जा चैप्टर में हम लोग इस जो है बेटा जो है यहाँ पर इस इमेज के साथ शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो एक बच्चों क्या कर रहा है, इस कार्ट को, इस बच्चों जो है गाड़ी को खींच रहा है। तो वहीं पर बेटा एक बच्ची है जो इस कार्ट को धक्का दे रही है। तो बेटा जी यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। यहाँ पर बेटा खिंचाव है और यहाँ पर धक्का है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या है? यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है? क्या बताइए, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? वेरी गुड, सबसे पहला आंसर पुनीत का आया है कि पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर बल लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ गई है कि बच्चों किसी भी जो है बेटा जब हम लोग वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो वह खिंचाव या बल कहलाता है, खिंचाव या धक्का कहलाता है बल को। तो अब आप कहोगे मैम हम लोग तो कार्य और ऊर्जा चैप्टर पढ़ने वाले थे, इस चैप्टर में आप हमें बल के बारे में क्यों पढ़ा रही हैं? तो बेटा बल के बारे में इसलिए पढ़ा रही हूँ
क्योंकि बच्चों अभी आपको समझ में आएगा, अगर भैया बल नहीं होगा तो बच्चों आपको कार्य समझ नहीं आएगा। तो बेटा बल समझ में आ गया है कि धक्का अथवा खिंचाव को बल कहा जाता है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों। अब अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में कार्य क्या है? तुम्हारी नजर में कार्य क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रही हूँ, क्या ये कार्य है? क्या लगता है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ? क्या लगता है ये मैं काम नहीं कर रही हूँ? बताओ, तुम लोग बताओ। भाई मैं ना तुम लोगों को यहाँ पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ? दिस इज नॉट माई वर्क। भाई हद हो गई है, तुम लोग यार बिल्कुल वही हो क्या यार है? मतलब मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों ने बेइज्जती कर दी यार मेरी। मैं काम नहीं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? ये वर्क है। ओके भाई काम कर रही हूँ यार मैं। ओके अंगद बिल्कुल सही कहा आपने। ओके हाँ मैं काम कर रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ठीक है एक बात बताओ, अब तुम लोग बताओ, तुम लोग बैठ करके क्लास देख रहे हो, इतने मन से पढ़ रहे हो, क्या तुम लोग काम नहीं कर रहे हो? क्या काम नहीं कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो तो क्या काम नहीं कर रहे हो? काम नहीं कर रहे हो? बताओ, नहीं कर रहे हो? तुम सबके सब पहले से पढ़ चुके हो ना, सबके सब पहले से पढ़ चुके हो, तभी जो फटाफट आंसर कर रहे हो। चलो बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? हम लोग काम कर रहे हैं यार। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो काम कर रहे हैं। ठीक है यार, देखो कोविड का टाइम चल रहा है और हम लोग देख सकते हैं सारी कंपनी से वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। ठीक है, अब जरा सोचो कि कोई बंदा है उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, अब जो कंपनी वो पागल तो नहीं है कि किसी बंदे को बिना काम के 1.5 लाख रुपए देगी, है ना? अब 1.5 लाख रुपए उसे पर मंथ सैलरी दे रही है वो। अब वो क्या कर रहा है? दिन भर बैठ करके लैपटॉप ले रहा है, लैपटॉप पे कहीं वो मीटिंग कर रहा है, कहीं लैपटॉप बैठ के जो है अपना काम कर रहा है। तो बच्चों बेसिकली वो कर क्या रहा है? बैठ के काम कर रहा है। बेटा कंपनी कह रही, कंपनी भाई कह रही भाई तुम बढ़िया काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, उसको 1.5 लाख रुपए बढ़िया पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, काम के पैसे मिल रहे हैं, फ्री के तो पैसे मिल नहीं रहे। लेकिन अभी कुछ देर में पता चलेगा कि भाई वो काम नहीं कर रहा। विज्ञान कहती कार्य नहीं है, विज्ञान कहेगी कार्य नहीं है। तो सोचो अरिजीत सिंह अपनी आवाज के पैसे कमा रहा है, उसका काम है गाना गाना। ठीक है, उसका काम है गाना गाना, लेकिन बच्चों विज्ञान कहेगी काम नहीं है, विज्ञान कहेगी काम नहीं है। बताओ, सोचो सोचो जरा, सोचो कि काम नहीं है ये, है ना? तो बच्चों बेसिकली हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं, विज्ञान के लिए कार्य नहीं है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, विज्ञान के लिए कार्य नहीं है। तो बच्चों काम है क्या? अब बच्चों यहाँ पर देखो बेटा, इस बेटा जो ये बच्चा है बेचारा पसीना पसीना हो गया, है ना? बेचारा पसीना पसीना हो गया, दीवार को धक्का दे रहा, दीवार खिसक नहीं रही है, दीवार तो नहीं खिसक रही, लेकिन बच्चों धक्का दिए पड़ा है। अब बच्चों सोचो बेटा बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है। बच्चों इसका मतलब क्या है? कार्य नहीं किया क्या? क्या इसने कार्य नहीं किया? क्या इसने कार्य नहीं किया? तो बच्चों विज्ञान कहती है कि ये कार्य नहीं है, विज्ञान कहती है कि ये कार्य नहीं है, विज्ञान कहती है ये कार्य नहीं है। मतलब मैं यार 7 घंटे खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, विज्ञान कह रही है कार्य नहीं है। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची आती है और वो छोटी सी बच्ची एक छोटी सी जो है अपनी गाड़ी को खिसका करके लेके जा रही, विज्ञान कह रही कार्य हो गया, विज्ञान कह रही कार्य हो गया। ठीक है, मतलब मैं यार यहाँ पर ना बैठ के ना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, तुम लोग यार बैठ के 7 घंटे पढ़ रहे हो, विज्ञान कह रही कार्य नहीं है। ठीक है, विज्ञान के लिए कार्य नहीं है। लेकिन वहीं पर मेरी मम्मी जो है जीना चढ़ के जा रही है कपड़े सुखाने, विज्ञान कह रही मम्मी ने काम कर दिया। भाई हद हो गई है ना? बिल्कुल हद हो गई है। बेटा इसका मतलब क्या है? विज्ञान के आधार पे कार्य क्या है? बेटा जी विज्ञान के आधार पर कार्य बच्चों तब होगा जब क्या होगा? बल होगा और बेटा विस्थापन होगा। तो जब बच्चों बल होगा और विस्थापन होगा, विज्ञान कहेगी कि यहीं पर कार्य है। बेटा यहीं पर कार्य है। तो बेटा विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है? बेटा विज्ञान के आधार पर बच्चों कार्य होता है बल गुणा विस्थापन।
तो जब बल की दिशा में विस्थापन होता है तब कहता है विज्ञान कि यहाँ पे कार्य है। अब बच्चों इस लड़के को सजा सुनाई गई कि इतने बड़े भारी पत्थर को सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहेगा। अब बेटा सोचो बेचारे लड़का जो है ना बिल्कुल बिल्कुल यार पानी पानी हो चुका है पसीने में, है ना, बिल्कुल इसकी टांगे साथ नहीं दे रही, कपकपी छूटी जा रही है इसको, है ना। बच्चों ये मरने के लिए तैयार है, लेकिन विज्ञान कह रहे कि भाई कार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बल मौजूद है। ग्रेविटी तो बल लगा रही है भाई, ग्रेविटी बल लगा रही है, लेकिन विस्थापन नहीं है यहाँ पे। ग्रेविटी बल लगा रही है, विस्थापन नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब कि यहाँ पर चूंकि विस्थापन 0 है बेटा, इसलिए क्या होगा यहाँ पर बेटा कार्य क्या होगा, कार्य बच्चों 0 होगा बेटा, कार्य क्या होगा 0 होगा। तो क्या सबको बात समझ में आई बच्चों? ये बच्चा कुएं से पानी खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पर बेटा लेकिन कार्य होगा, यहाँ पर बेटा कार्य लेकिन होगा, क्योंकि बच्चों क्या कर रहा है बेटा, वो जो है बच्चों गहराई से, बेटा जो गहराई है वो क्या है, विस्थापन है, और बेटा वो बल लगा करके रस्सी को ऊपर खींच रहा। बेटा यहाँ पर बल भी है, विस्थापन भी है। तो भाई विज्ञान बड़ी अजीब है। हम लोग 7 घंटे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल जो है बेचारा महीनों काम करता है, 24 घंटे काम कर रहा है। विज्ञान कह रही है कार्य नहीं है, लेकिन हमने कुएं से पानी निकाल दिया 1 बाल्टी, विज्ञान कहती है ये कार्य है। तो क्योंकि बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य की परिभाषा क्या है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तथा बल की दिशा में विस्थापन हो तो उसे कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो बच्चों कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा और बेटा बल लगाने पर बेटा जब वस्तु विस्थापित हो जाएगी, तो बच्चे इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि भाई बल लगाया गया और बल की वजह से विस्थापन उत्पन्न हो गया। तो बच्चे इस काम को हम लोग कहेंगे कार्य। बेटा कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बच्चों याद रखना कि बेटा जो कार्य है वो एक अदिश राशि है। बेटा हम लोग कभी भी ये बात नहीं करते हैं कि भाई जो कार्य है वो जो है, बेटा हम लोग कभी ये बात नहीं करेंगे कि कार्य जो है वो जो है क्या बोलते हैं धनात्मक, सॉरी बेटा कभी लोग ये बात नहीं करेंगे कार्य जो है 20 जूल जो है उत्तर दिशा में हुआ है। हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि जो कार्य है वो जो है 10 जो है जूल उत्तर की दिशा में हुआ है या दक्षिण दिशा में है। बेटा विस्थापन मतलब होता है वस्तु का अपनी प्रारंभिक स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में खिसक जाना। तो बच्चों बेसिकली हम क्या कहेंगे कि बेटा विस्थापन क्या है बच्चों, क्या है किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। पहले बाल्टी बिल्कुल नीचे थी, कुएं बेटा बिल्कुल नीचे थी, अब बेटा बाल्टी ऊपर आ गई है। बच्चों क्या है बेटा बाल्टी ने क्या किया, बेटा बाल्टी जो है नीचे से ऊपर आ चुकी है, स्थिति बदल गई है, विस्थापन हो गया। ठीक चलो, तो बच्चों कार्य एक अदिश राशि है। बेटा कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है बच्चों, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक चलो बच्चों अगली बात, बेटा अगली बात हम लोग देखते हैं कि क्या कार्य नेगेटिव हो सकता है क्या। तो बच्चों कार्य नेगेटिव कब होगा बच्चों, इस बारे में भी बात करते हैं। बेटा जब कार्य जो है
बेटा जब हम लोग बल लगाएं किसी और दिशा में और जो है बेटा विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वहां पे कार्य निगेटिव है। तो बच्चों इस बात को जस्ट मैं अभी समझाती हूँ, लेकिन उसके पहले फटाफट जो है क्विज कर ली जाए। और बेटा क्विज करेंगे हम लोग जल्दी से, और क्विज के बाद हम लोग इस बारे में आएंगे, चर्चा करेंगे। तो जल्दी से क्विज कर ली जाए। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोत रही है, ये बताओ कौन सा विकल्प सही है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोत रही है, बताओ कौन सा विकल्प सही है। जल्दी बताओ, जल्दी से जवाब आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ना विज्ञान के आधार पर क्या ये कार्य है। श्याम सुंदर बेटा क्लास चलती है रात के 8 बजे, लाइव चलती है। तो बच्चों मैथ्स की क्लास होती है डेली शाम के 6 बजे और विज्ञान की क्लास होती है डेली रात के 8 बजे। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है। अगला, कार्य शून्य होगा जब। कार्य शून्य होगा कब, कार्य शून्य होगा। चलिए, तो आई होप बच्चों आप सभी के चारों क्वेश्चन सही रहे होंगे। सबका ही बेटा जो है आसान था। पहला क्वेश्चन था कि बैलों की जोड़ी खेत जोत रही है। बेटा खेत जोत रही, बेटा खेत कैसे जोता जाता है। बच्चों देखो जरा ध्यान से सुनो। बच्चों बैल क्या करते हैं बेटा, बैल शुरू से चलेंगे और बेटा लास्ट तक बेटा चलते चले जाएंगे। तो बच्चों ये क्या है बेटा, उनका जो बेटा चलना है। बेसिकली बच्चों क्या कर रहे हैं, वो बेटा वो जो है खेत को जोत रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली क्या हो रहा है, बल भी लग रहा है और विस्थापन भी है। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, ये कार्य है। अगला कह रहा है पुस्तक पढ़ना विज्ञान के आधार पर है। तो बेटा विज्ञान के आधार बेटा ये कार्य नहीं है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हम केवल बैठे हुए हैं, ना ही बल लगा रहे हैं, ना ही बेटा विस्थापित बेटा कर रहे हैं पुस्तक को। अगला विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है, तो बल और विस्थापन का गुणन कहलाता है कार्य। अगला कार्य शून्य होगा जब। बेटा अगर बल शून्य होगा तब भी कार्य 0 होगा, विस्थापन 0 होगा तब भी कार्य 0 होगा। जब दोनों 0 होंगे बेटा तब भी कार्य 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे, इनमें से सभी। अब जरा बेटा जी हम लोग देखते हैं कि आखिर कार्य जो है वो नेगेटिव कब होगा। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये, इसको बच्चों बहुत ही ध्यान से अपने को समझना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों यहाँ पर बेटा एक है अमित और बच्चों एक है सुमित, ठीक। तो बच्चों बेसिकली क्या हुआ, अमित और सुमित दोनों ही बेटा जो है जाते हैं पार्क में। अब भैया अमित कहते हैं कि भाई मेरे पापा ने कल मुझे एक बहुत ही सुंदर सी जो है कार दिलाई है और वो कार जो है रिमोट वाली है। सुमित कहते हैं तुम्हारे पापा ने कल कार दिलाई है, मेरे पापा तो कल हेलीकॉप्टर लेके आए थे। फिर क्या होता है, अब अमित कहता है कि तुम्हारे पापा तो हेलीकॉप्टर लेके आए थे, हम तो हेलीकॉप्टर पे बैठे हैं। तो अब भाई जो है सुमित कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर बैठे हो, अरे हम तो पता है मेरे पापा तो डेली हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, अमित और सुमित ने क्या किया, अमित और सुमित ने जो है एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। और बच्चों ये बात ऐसे जा पहुंची कि हाथापाई होना शुरू हो गई
है ना। अब बच्चों बेसिकली हो क्या रहा है, अमित जो है बेटा सुमित को धक्का दे रहा और बच्चों सुमित अमित को धक्का दे रहा। मतलब बच्चों क्या है, दोनों ही बल लगा रहे हैं। बेटा अमित बल लगा रहा है सुमित पर और सुमित बल लगा रहा है अमित पर। अब बच्चों हो क्या रहा है, हुआ ऐसा बच्चों, हुआ कुछ ऐसा कि जो सुमित है बच्चों, सुमित जाके गिर पड़ा, सुमित भैया गिर पड़े, सुमित भैया गिर पड़े। बेटा मतलब क्या है, बल तो इन्होंने भी लगाया था भाई, बल तो बेटा जो है सुमित ने लगाया था उधर, लेकिन बेटा जी जो बेटा जो सुमित है वो गिरे जाके इधर। बेटा मतलब क्या है बेटा जी, जो बल है बच्चों, बल तो लगा है उधर, लेकिन विस्थापन किधर हुआ है बेटा, विस्थापन तो इसका इधर हो गया, ये इसको विस्थापित करना चाहता था उधर, लेकिन बेटा जी ये जिधर बल लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया। बेटा जी विस्थापन बेटा इधर हो गया, बल लग रहा है बेटा, सुमित ने बेटा बल लगाया था इधर, तो बच्चों बल लग रहा है इधर, विस्थापन लग रहा है इधर। बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सुमित के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बेटा, सुमित के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों देखो कार्य तो इसने भी किया भाई, कार्य क्या होता है बच्चों, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। बेटा यहाँ पर बल भी है विस्थापन भी है, लेकिन बच्चों जो विस्थापन है वो बल की विपरीत दिशा में है। तो जब बेटा विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। बच्चों इस एग्जाम्पल को आप बेटा मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी भाई। बच्चों हुआ ये कि ये हो तुम, ये हो तुम, ये हो तुम, ये हो तुम, और बच्चों ये है तुम्हारी छोटी सी बहन, ये है तुम्हारी छोटी सी बहन, ठीक। अब बच्चों होता ये है कि तुम्हारे पापा लेकर के आते हैं चॉकलेट, ठीक है। अब बच्चों चॉकलेट लेके आते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जो है चॉकलेट लेके आते हैं, अब तुमने क्या किया, अपनी गप गप करके चॉकलेट खा ली, ठीक। अब तुमने देखा कि यार कोई देख तो रहा नहीं है, तो तुम पहुंच गए अपनी छोटी बहन के पास, तुम उससे कह रहे हो ए चॉकलेट दो ना। अब वो कह रही भैया हम चॉकलेट नहीं देंगे। तुम कह चॉकलेट देने को थप्पड़ लगाओ, अब वो कह रही भैया हम चॉकलेट नहीं देंगे, आपने चॉकलेट खा ली है। तो तुम क्या कर रहे हो, अब बेटा जी तुम क्या करोगे, उस छोटी सी बच्ची से चॉकलेट बेटा झपटने की कोशिश करोगे। तुम भी चॉकलेट को खींच रहे हो, वो भी चॉकलेट को खींच रही है बेटा, तुम भी चॉकलेट को खींच रहे हो, वो भी चॉकलेट को खींच रही है बेटा, तुम बल लगा रहे हो इधर, बेटा वो बल लगा रही है इधर, ठीक भाई। बेटा ये तुम्हारा हुआ बल है, एक काम करते इसको कलरफुल कर लेता है, ठीक है। तो बच्चों तुम जो है बेटा किधर बल लगाओगे भाई, चॉकलेट को तुम अपनी तरफ खींचोगे बेटा, जो तुम्हारी बहन है वो चॉकलेट को खींचेगी अपनी तरफ। बेटा मतलब क्या है, तुम बेटा बल लगा रहे हो इस दिशा में और बेटा जो तुम्हारी बहन है वो बल लगा रही है इस दिशा में। अब बताओ चॉकलेट किसके पास जाएगी, चॉकलेट किसके पास जाएगी भाई, तुम बड़े से हो है ना, तुमने फायदा उठाया, तुमने फायदा उठाया और बेटा तभी तुम्हारे पास जो है फोर्स ज्यादा है, तुमने ज्यादा बल लगाया और बच्चों क्या हुआ बेटा, विस्थापन इस दिशा में हो गया, चॉकलेट तो इस दिशा में आ गई, चॉकलेट तो इस दिशा में आ गई, विस्थापन दिशा इधर है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, जरा यहाँ पर देखो ध्यान से, हाँ भैया भैया बहुत दोस्त होते हैं, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, बहुत है दोस्त है। मेरा भाई तो छोटा है, वो तब भी ना मेरी चॉकलेट खा लेता है, सच में कि बड़े भाइयों की हालत नहीं है, ये छोटे भाई बहुत बदमाश होते हैं, हाँ सच में भाई, सही बात चल रही है। चलो भाई तभी ये एग्जाम्पल आया है, भाई होते ही वो बदमाश है, मेरा तो छोटा भाई है तब भी ना वो मेरी नाक में दम कर लेता है। चलो हाँ, तो बच्चों अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि यार देखो बेटा बल तो तुम्हारी बहन ने भी लगाया था बेटा, बल आपने भी लगाया, लेकिन बच्चों अगर आप अपनी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बेटा इस बिचारी ने बल लगाया था इस दिशा में, लेकिन विस्थापन हुआ इस दिशा में। बेटा मतलब क्या है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हुआ है बेटा, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हुआ है। क्या हुआ बेटा, विस्थापन, लिखो इस बात को, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में, विस्थापन बल की
विपरीत दिशा में हुआ है। तो बच्चों ये इतिहास गवाह है कि जब जब विस्थापन बेटा जी बल की विपरीत दिशा में होता है तब किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। बेटा मतलब क्या है, आपकी बहन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। वहीं पर आपने बेटा क्या किया, बेटा आपने बच्चों बल लगाया इस दिशा में, विस्थापन भी हुआ है इस दिशा में। तो जब बच्चों बेटा जब क्या होगा, जब बेटा बल और विस्थापन की दिशा एक ही होगी, जिधर बल विस्थापन भी उधर, तब बच्चों क्या होगा, किया गया कार्य पॉजिटिव होता है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई है, क्या इतनी बात समझ में आ गई है, जल्दी बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई, पक्का। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है। अब जरा मुझे ये बताओ, एक बात जरा मुझे ये बताओ कि बच्चों कोई मान लो वस्तु वृत्तीय रास्ते पे घूम रही है, ठीक है, कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पे घूम रही है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, बताओ यहाँ पे कार्य क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी से। कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पे घूम रही है, वृत्तीय बेटा जो है जीरो कैसे हो गया, जीरो कैसे हुआ, कैसे 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 जीरो हो गया। अवंतिका कोई दिक्कत नहीं है, जीरो कैसे हो गया भाई, बिल्कुल सही कहा समीर ने, फिर से एक बार बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर विस्थापन जीरो हो गया। बेटा वृत्तीय पथ पर क्या होगा भैया, विस्थापन जीरो हो जाएगा। हम जिधर से चलना शुरू कर रहे हैं वहीं पर पहुंच गए। तो अगर हम देखें तो हर एक चक्कर में क्या होगा, किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से बेटा हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे हैं बच्चों। सबसे पहली बात कि विज्ञान के आधार पर कार्य क्या है, बेटा बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य है बल गुणे विस्थापन। तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो बच्चों बल लगाने पर जब वस्तु विस्थापित होगी तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, तब बेटा हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कार्य हो गया है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक बात और पता चली कि बेटा कार्य क्या है, बेटा जी कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। W बराबर होता है F × S। अब बच्चों हमें एक बात और पता चली, जब बेटा विस्थापन बच्चों बल की दिशा में होता है तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब विस्थापन बेटा बल की विपरीत दिशा में होता है तब बच्चों किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बेटा जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जरा बताना। तो बेटा सपोज करो कोई एक वस्तु है, एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है और बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन हो गया। अब मुझे ये बताओ कि किया गया कार्य क्या होगा, बेटा कार्य क्या होगा, यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से टाइम, इसका आंसर बताओ, आंसर फटाफट। भाई एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा और बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन हो गया। अब बताओ किया गया कार्य क्या होगा, जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर चाहिए। तो बच्चों हमें दिया गया है बल, बेटा बल बराबर क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। बेटा विस्थापन बेटा क्या है, बेटा विस्थापन हमें दिया गया है 5 मीटर। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कितना है 50 × 5 कितना हो जाएगा 250 जूल। अच्छा बच्चों एक चीज और है, देखो बच्चों हम लोग ना जूल को बेटा और भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा ध्यान से बेटा सुनिएगा।
बच्चों देखो W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बच्चों कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। बेटा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बच्चों विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो बच्चों जूल को न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि जूल का दूसरा नाम बताओ तो क्या बोलोगे? कि जूल को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, आगे सबको समझ में? वेरी गुड, क्या बात है भाई साहब, लगातार आंसर पे आंसर आ गए हैं। चलो अच्छा कुछ क्वेश्चन और, हाँ ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। अगर जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो बताओ किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? बैलों की जोड़ी ने कितना कार्य किया? जल्दी इसका आंसर चाहिए भाई। बैलों की एक जोड़ी ने क्या किया? खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाया है और कह रहा है जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। बताओ किया गया कार्य क्या होगा? वेरी गुड, क्या बात है। ओके चलो जरा ध्यान से देखो, हमें क्या क्या दिया है बेटा? जोतते समय हल पर कितना बल लग रहा है? 140 न्यूटन का बल लग रहा। कह रहा है जोता गया खेत कितना बेटा लंबा है? 15 मीटर लंबा है। बेटा मतलब क्या है? यही बच्चों विस्थापन हो जाएगा। कितना? 15 मीटर। कह रहा है किया गया कार्य बताओ बेटा, कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर 140 गुणे 15। बच्चों कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2100। बेटा हमारा आंसर क्या होगा? 2100 जूल। सही है क्या? 2100 होगा बेटा, 21,000 नहीं होगा, 2100 जूल। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों एक बेटा क्वेश्चन का आंसर बेटा और देना। बच्चों एक साइकिल है, ठीक है, और उस साइकिल पर सड़क 250 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। ठीक है बच्चों, साइकिल ने 15 मीटर का विस्थापन किया है। साइकिल ने 15 मीटर का विस्थापन किया है। तो किया गया कार्य बताओ। तो कार्य बताओ। साइकिल पर सड़क 250 न्यूटन का घर्षण बल लगा रही। कह रहा है कि अगर जो है साइकिल ने 15 मीटर का विस्थापन किया हो तो किया गया कार्य बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी से, इसका सही आंसर चाहिए। सही आंसर चाहिए, सही आंसर। अच्छा मुझे ये बताओ कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? किया गया कार्य क्या होगा? गोपाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, खुशी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके वेरी गुड। बच्चों कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बच्चों बल है 250 न्यूटन का, विस्थापन है 15। बेटा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 3750 आएगा। लेकिन बच्चों ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि बच्चों जो घर्षण बल लगता है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है। बेटा जो ये बल लग रहा है वो विस्थापन के विपरीत दिशा लग रहा है। घर्षण बल रोक रहा है साइकिल को, भाई तू आगे मत आ, लेकिन साइकिल आगे आती जा रही है। घर्षण बल रोक रहा है साइकिल को, तू आगे मत आ मत आ मत आ, लेकिन बच्चों साइकिल चलती चली आ रही है विस्थापन की विपरीत दिशा में। बेटा बल लग रहा है विस्थापन के विपरीत दिशा में। तो बच्चों यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, माइनस का 3750 जूल आ जाएगा। ठीक है, क्या बात है। तो बच्चों हम लोगों ने आज बहुत बात कर ली है कार्य के बारे में। बच्चों कल हम बात करेंगे अपनी गतिज ऊर्जा के बारे में।
ठीक है बच्चों, तो ऊर्जा के बेटा बारे में बात करेंगे और बच्चों समझेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा को। ओके, तो बच्चों कल की क्लास गतिज ऊर्जा के नाम। तो बच्चों फटाफट जो एक क्विज कर ली जाए, चलो जल्दी से क्विज करते हैं। क्या पहले तो सबको आज समझ में आ गया? आज हम लोगों ने जितनी बातें करी क्या सबको समझ में आ गई हैं? मुझे इतना बता दो भाई, क्या सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट तो पूछ लो। पक्का? बेटा जी क्लास स्टार्ट होती है रात के 8 बजे। सब लोग थम्स अप दिखाओ यार एक बार, सब लोग अंगूठा दिखा दो, अंगूठा। और पुनीत क्विज करके जाओ, ऐसे नहीं जाना, क्विज करके जाना है। और पहले अंगूठा दिखाओ। हाँ जी, अंगूठे बहुत कम आ रहे हैं। चलो ओके ओके, क्या बात है भाई ना, अंगूठों की बरसात हो गई है। चलो फटाफट क्विज करते हैं भाई, क्विज क्विज क्विज। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा जब बल की डैश विस्थापन की डैश में होगी। जल्दी बताओ, जल्दी से। सही जवाब चाहिए, केवल सही जवाब केवल चाहिए, ओनली सही जवाब। सही सही जवाब चाहिए, सही सही जवाब, सही जवाब दे दो केवल। अगला क्वेश्चन है विज्ञान के आधार पर कार्य है, विज्ञान के आधार पर कार्य है। चलो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बच्चों किया गया कार्य ऋणात्मक तब होगा जब बल विस्थापन की दिशा के विरुद्ध लगता है। तो बच्चों जब जब बल विस्थापन की दिशा के विरुद्ध लगेगा, या बच्चों कह सकते हैं कि जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा, बच्चों दोनों ही केस में क्या बोलेंगे? किया गया कार्य ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन विज्ञान के आधार पर कार्य है। बच्चों विज्ञान के आधार पर कार्य होता है बल और विस्थापन का गुणन। तो बच्चों शुरू बेटा जो है क्या बेटा राम दिन आप लोग मोनिका पढ़ लीजिएगा। मोनिका क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ना, नहीं तो कल की क्लास समझ नहीं आएगी। बेटा जी आज की क्लास में बहुत बात कर ली है कार्य के बारे में। चलते हैं बच्चों, अपने अपने घर चलते हैं, बहुत भूख लगी है, खाना वाना खा के आते हैं, बढ़िया सोएंगे बच्चों। कल मिलते हैं मस्त फिर से रात के 8 बजे, है ना? तो बच्चों कल मिलते हैं फिर से रात के 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।